बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास होने वाली है। बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रही हूँ। एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा, और अगर आपने इस चीज़ को सही से अप्लाई कर लिया तो इस फ्री चीज़ को आप अपने काम में बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये चीज़ जो सबसे बड़ा मसला होता है एसईओ का। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम इंस्टाग्राम या हम फेसबुक के ऊपर जाके देखें, किसी भी पोस्ट के नीचे जो टैग्स लगे हुए होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम अदा कर रहे होते हैं। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ होम डेकोर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे 160 मिलियन लोगों ने होम डेकोर के हैशटैग को यूज़ किया हुआ है, यानी इस टैग को यूज़ किया हुआ है। अब जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा उनकी वीडियो इसके अंदर आएगी। अब अगर मुझे कोई भी डेकोरेशन के लिए चीज़ चाहिए तो मैं जो है ना, जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा, मैं उनमें से किसी से भी जो है ना जाकर वो चीज़ परचेज़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से होता है। ये जो टैग्स होते हैं, एसईओ होती है, ये बहुत मैटर करती है। टैग्स जो आपने अगर अच्छे लगाए हुए होंगे ना, जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। अब आप वो चीज़ सोचें जो लोगों ने ज़्यादा सर्च करी हुई होती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो सही से नहीं सोच पाते, या हमें नहीं समझ में आता कि क्या टैग्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो मैं आपको एक फ्री एप्लीकेशन बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है, और गूगल के ऊपर जाकर आप यहाँ पर लिखेंगे रैपिड टैग्स। ठीक है, यहाँ पे आपने रैपिड टैग्स लिखना है। सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपके पास आएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वेबसाइट जो आएगी बेसिकली उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट टैग्स जनरेट करवा सकते हैं। अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा टी शर्ट, ठीक है। तो टी शर्ट के हवाले से इसने मुझे सारे टैग्स दे दिए कि भाई टी शर्ट शॉर्ट्स, टी शर्ट बिजनेस, टॉप 10 टी शर्ट्स, इस तरह के इसने मुझे काफ़ी सारे जो है ना टैग्स दे दिए हैं, जिनको मैं जो है ना लिख सकती हूँ। अब अगर फॉर सपोज मैंने टी शर्ट्स में क्या कहते हैं स्पेसिफिकली कोई वो करना है, यानी या फिर मैंने क्या कहते हैं टी शर्ट्स की 5 टैग्स लिख दिए। इसके अलावा मैंने क्लोथ्स की उससे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लोथ्स लिखा। अब यहाँ पे मुझे उसने क्लोथ्स के हवाले से जो है ना काफ़ी सारे टैग्स दे दिए। इनमें से सारे आपने जो है ना ऐड कर देना है। इससे ये होगा, जो लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं ना, वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है, ये तो आपके पास एक ये तरीका हो गया कि इससे जो है ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट टैग्स जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज़, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे होम डेकोर के बारे में मैंने दिया था, या मैंने टी शर्ट्स के हवाले से दिया था, तो मैंने यहाँ पर टैग इस तरीके से लिखना है, और फिर मैं यहाँ पर टी शर्ट, अब यहाँ पे मैं टी शर्ट लिखूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अलग अलग तरह के मेरे पास जो है ना वो दिखा देगा, जैसे टी शर्ट, टी शर्ट्स, टी शर्ट प्रिंटिंग, टी शर्ट डिज़ाइन। ये जो टैग्स आ रहे होते हैं ना, ये लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने इस तरह के टैग्स यूज़ करने हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा टी शर्ट फॉर, थोड़ा-सा मैंने जो है ना एडिशन करी। तो इसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा तो आपने छोड़ देना है। मैं कुछ और वर्ड लिख दूँगी, टी-शर्ट फैशन, या फिर क्या कहते हैं टी-शर्ट फॉर मेन, ठीक है? इस तरह की चीज़ें मैं लिख दूँगी। टी शर्ट फैशन इंस्टा, इस तरह के जो है ना मैंने वर्ड्स ऐड करके देख लिए। तो जो टैग्स यहाँ पर आ रहे होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने वो भी ऐड करने हैं, क्योंकि टैग्स जो होते हैं ना वो मेन किरदार अदा करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। टैग्स सबसे ज़्यादा, अगर आपके टैग्स अच्छे हैं ना, तो आपकी पोस्ट लाजमी जो है ना लोगों तक पहुँचेगी, बिना एड्स लगाए भी पहुँच सकती है, अगर आप जो है ना कंसिस्टेंटली जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ाना पोस्ट करेंगे और उसके टैग्स अच्छे करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास एक फ्री जो है ना वो थी, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आप क्या कहते हैं यहाँ से टैग्स निकाल सकते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं होता कि अब आपने एक ही मेथड है। अब देखें, जैसे कि अगर मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस करना बताया था कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपने ये कि 3-4 मेथड्स को मिला के आपने काम करना होता है। कि आपने क्या कहते हैं, पहले आपने जो है ना इंस्टा फेसबुक से स्टार्ट किया। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रील्स पे फोकस करना है, जो ट्रेंड्स हैं उन पे फोकस करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये मेथड जो मैंने बताया कि आपने हैशटैग्स किधर से लेने हैं, तो आप हैशटैग्स वाला यहाँ से ले सकते हैं। एक टैग्स का मसला भी आपका हल हो गया। आपको ये भी मैंने बता दिया कि आप रील्स कहाँ से एडिट कर सकते हैं, कैपकट से एडिट कर सकते हैं। तो ये 3-4 मेथड्स को मिला के एक मेथड बनता है, और फिर आपने उसके ऊपर काम करना होता है। तो वो एक जो काम निकल के आता है ना, वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। तो ये छोटे-छोटे मेथड्स बताने का मकसद ये होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ये वेबसाइट भी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।